हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और चल रही है दिवाली की सफाई और आज है दूसरा दिन दिवाली की सफाई का। और मिशी भी यहाँ पर है। मिशी हाय कर दो। हाय तो करती है पर अपने मन में ही रहती है। तो अभी हम सुबह उठ गए थे 9 बजे, क्योंकि कल हम रात को 2 बजे सोए थे। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे किचन को सेट करते करते। हाँ, ये मुझे कह रही है डांस करो। तो अभी हम खाना पीना बना लिया है और मैंने सबको खिला दिया है। बस मैंने खुद नहीं खाया है। और झाड़ू पोछा भी कर लिया है घर का, क्योंकि आज हमें दूसरी सफाई में धोने हैं कपड़े। और ये मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हाय कर दो, हाय। तो आज मुझे धोने हैं कपड़े और मैंने लगा दी है मशीन। लेकिन मीशी और मुझे भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है। तो बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और चलते हैं फटाफट से। मैं और मीशी नहा लेते हैं और नहाने के बाद मैं इसको रेडी कर दूंगी। ये खाती पीती रहेगी, मैं भी खाती पीती रहूँगी और साथ के साथ हमारे कपड़े भी धुलते रहेंगे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं। चादर हैं और सोफ़े के अभी ये भी धोने हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं सोफ़े के कवर, इस गद्दी के कवर, और अभी ये पर्दे टंग रहे हैं, इनको उतारेंगे, इनको साफ़ करेंगे। एक्चुअली रात में अचानक से मेरे घर पे मेहमान आ गए थे। मेहमान बोले तो मेरे एक देवर हैं, वो आ गए थे। तो इसीलिए मीशी उनके साथ खेलते खेलते रात में 2-2:30 बजे सोई है और मैं भी 2-2:30 बजे सोई थी। तो आज हम लेट उठे थे, 11 बजे, 10:30 बजे उठे थे। तो 11 बजे से लेके 1 बजे तक तो हमने खाना पीना बनाया, मैंने उनको खिलाया और फिर उसके बाद हमने साफ़ सफाई करी है, घर की झाड़ू पोछा किया है। तो अब फटाफट से नहा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, किसी गर्मी गर्मी सी ना। तो नहा के फटाफट फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद खाते हैं खाना। आज मैंने बनाए हैं आलू के पराठे और उसमें मेरी देवर जी ने तारीफ़ करी है। तो अब चलते हैं फटाफट से खाते हैं खाना, नहाते हैं, नहा के खाते हैं खाना और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये है मेरी मॉर्निंग की वीडियो। मैं फटाफट से सारे बिस्तर साफ़ कर रही थी। जो मेरे मेहमान थे, मीन्स मेरे देवर थे, वो बाहर गए हुए थे। तो मैंने फटाफट से सारे गद्दों के कवर उतार दिए थे, क्योंकि दिवाली है तो सफाई भी साथ साथ करनी है। और तो फिर मैंने ये गद्दे वद्दे के सारे कवर उतार दिए थे और एक नई चादर बिछा दी थी, क्योंकि बाहर वाला बैठेगा तो अच्छा नहीं लगता ना कि खाली गद्दे पड़े रहें। इसलिए मैंने एक चादर बिछा दी थी कि देखने में अच्छी लगे। तो मतलब दिवाली की सफाई में देखो सारी चीज़ें साफ़ सफाई होती है, सबको पता है कि हाँ घर में साफ़ सफाई हो रही है। लेकिन इतना गंदा भी घर नहीं रखना चाहिए कि ऐसे गद्दे खुले पड़े रहें और मतलब कोई आए बैठ जाए, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने चादर बिछा दी थी यहाँ पर और गद्दे के जितने भी कवर थे वो सारे उतार दिए थे। अब कोई चादर उठा के तो देखेगा नहीं कि इन्होंने गद्दे पे कुछ बिछा रखा है या नहीं बिछा रखा है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही कपड़े, मशीन लगा रखी थी तो मैं कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पे चादर बिछा दिया है मैंने। चादर बिछाने के बाद मैं कमरे में लगा रही थी झाड़ू। और ये जो कूलर रखा है, ये मुझे खटक रहा था कि गर्मी चली गई है, ये कूलर यहाँ से क्यों नहीं हटा। फिर मैं झाड़ू लगाते हुए यहाँ पे कर रही थी सारा कूड़ा इकट्ठा। जितना भी बड़ा बड़ा कूड़ा था उसको एक मैं पन्नी में भर रही थी और जितना भी सूखा कूड़ा था उसको मैं डस्टबिन में डाल रही थी। और फिर यहाँ पे मैं मशीन में कपड़े चेंज कर रही थी। कुछ मशीन में यहाँ पे मेरे हस्बैंड आके मुझे छेड़ रहे हैं और मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। मतलब वो मुझे बोल रहे थे कि अभी यहाँ काम करना है, अभी यहाँ पोछा लगाना है, अभी यहाँ लगाओ, अभी यहाँ लगाओ। मतलब मुझे ऑर्डर दे रहे थे और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था भूख के वजह से। फिर मैं यहाँ फटाफट से पोछा लगा रही थी और इस कूलर को मैंने फाइनली हटा ही दिया और बोला कि प्लीज़ इसे हटा लो। सो मैं नहा ली हूँ और मीशू भी नहा लिया है। देखो रेडी हो गई है और हम खा रहे हैं खाना, क्योंकि मैं और मीशू ही रह गए थे। मीशू ने तो फिर भी अपने पापा के साथ थोड़ा खा लिया था, अब मेरे साथ खा रही है। क्या खा रहे हो मीशी? खाना। तो आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। बाद में मत बोलिएगा कि मैंने पूछा नहीं। तो खाना खा के फिर अपना एज यूजुअल कपड़े धोने का काम करते हैं।
खाना खाने के बाद मैं आ गई थी, जो धुले हुए कपड़े हैं उनको बालकनी में डालने के लिए, और यहाँ मीशी आवाज़ लगा रही थी। बाहर से जिसकी भी आवाज़ आती है ना, ये भी आवाज़ लगाने लग जाती है, और मुझे कपड़े डालने नहीं दे रही थी। तो मैं यहाँ कपड़े डाल रही हूँ, जितने भी सारे कपड़े धोए थे मैं यहाँ पे सुखा रही थी उन कपड़ों को, और मीशी बिल्कुल भी मुझे कपड़े नहीं डालने दे रही थी यहाँ पर। और फाइनली ये लास्ट कपड़ा जो था, फाइनली कपड़े वगैरह सारे धो दिए हैं और कुछ सुखा भी दिए हैं। ये सब यहाँ पे सुखा दिया और धोते धोते शाम हो गई है। शाम के बज रहे हैं 6, और कुछ कपड़े मैंने यहाँ रखे, कुछ कपड़े ये रहे। कपड़े धोते धोते हो गए हैं शाम, और अब कपड़े बाहर भी डले हुए हैं। मैंने बालकनी में कपड़े डाल रखे हैं सुखाने को, तो वो पूरा भर चुका है, इसलिए अभी आधे मैंने धोकर ऐसी कुर्सी पर रखे हुए हैं। अब रात में तो मैं नहीं डालूँगी, और जो डले हुए हैं उनको भी मैं उतारूँगी। सुबह में सारे कपड़े एक साथ डाल दूँगी सूखने के लिए। जल्दी सुबह जैसे उठेंगे ना वैसे ही डाल देंगे ना, तो वो दोपहर तक आराम से बहुत अच्छी हवा में सूख जाएंगे, और धूप भी निकल जाती है सुबह सुबह, तो वो हो जाएगा। और मैं इतनी थक गई हूँ ना, आप देख रहे होगे मेरी आँखों में नींद हो रही है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह खड़े खड़े काम कर रही हूँ। सुबह से उठ के मतलब खाना बनाना, खड़े खड़े कपड़े धोना, बच्चे नहलाना, इधर उधर कपड़े डालना, उठाना, सफाई करना, तो पैरों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और शाम के बज रहे हैं 6, और मेरे घर पे आए हुए हैं मेहमान, तो मुझे फटाफट से अभी खाना भी बनाना है। आज मैं वॉक पे नहीं जा रही, जैसे कि एज यूजुअल मैं शाम को वॉक पे जाती हूँ, मीशी को घुमाती हूँ। तो मीशी को घुमाने उसके दादाजी और पापा गए हुए हैं, और मेहमान जो हैं वो हमारे दूसरे रूम में आराम कर रहे हैं। तो मुझे बनाना है जल्दी से खाना, और आज मैं बना रही हूँ खाने में शाही पनीर की सब्ज़ी, तो मैं आपको वो शेयर करूँगी अभी। तो चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। कपड़े तो फाइनली धो दिए हैं। हाँ, मेरे पीछे वाला ये कपड़ा रह गया है, इसको मैं मॉर्निंग में धोऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मेहमान आ रखे हैं, अभी इसको मत छेड़, क्योंकि अभी तूने बहुत सारे कपड़े धो लिए हैं, पहले उनको सूख जाने दे, बाकी के जो कपड़े रह गए हैं उनको कल धो लेना। तो बाकी जो भी अब छोटा मोटा सामान रह गया है धोने धाने का, वो मैं अब अगले दिन धोऊंगी, क्योंकि आपको भी पता है जब तक दिवाली आती नहीं है साफ़ सफाई चलती ही रहती है। तो कुछ ना कुछ काम हम ढूंढ ही लेते हैं साफ़ करने के लिए। तो अभी चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। शाही पनीर बनाने के लिए हमने ले लिए हैं सब्जियां। इसमें हमने लिए हैं 6 टमाटर। आप अपनी फैमिली के हिसाब से बनाना, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बना रही हूँ। तो ये 6 टमाटर लिया है और 3 प्याज ली है। इसमें जो भी शाही पनीर हो गया, मटर पनीर हो गया, या कोई सी भी सब्ज़ी होती है लाइक मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर बटर मसाला, लबाबदार, उन सब के इंग्रेडिएंट जो भी होते हैं, जो भी सब्ज़ी होती है वो सारी सेम होती है। तो अभी जो फ़र्क आता है सब्जियों में, शाही पनीर, बटर मसाला, इन सब में, वो होता है रेशियो का। तो रेशियो का अंतर होता है। तो यहाँ पर हम शाही पनीर बनाने के लिए 6 टमाटर लेंगे। जितने हम टमाटर लेंगे उसका आधा हम प्याज लेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 टमाटर लिए हैं, 3 प्याज ली है, और अदरक ली है, लहसुन लिए हैं, मिर्ची ली है, और हम यहाँ पे लेंगे काजू। तो इन सबको हम जल्दी से सब्जियों को काट लेते हैं, उसके बाद हम आगे आपको दिखाएं। यहाँ ले लिए हमने एक कढ़ाई में हम डाल देते हैं हमारे जो भी हमने कटे हुए टमाटर लिए हैं, उसको काट लिए हैं वो टमाटर। ये 6 टमाटर हैं। इसके बाद हम डालते हैं प्याज। ये रही हमारी प्याज। इसके बाद हम डालते हैं गार्लिक, लहसुन, मिर्च, ग्रीन मिर्च और अदरक कद्दूकस करा हुआ। मैंने कद्दूकस करके अदरक डाला है क्योंकि ये मुंह में नहीं आता है। आप चाहें तो उसके पीसेस कट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, लौंग,
4 दाने काली मिर्च के, तेज पत्ता, और दालचीनी। अब यहाँ डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, ये शाही पनीर में एक कलर देता है, ज़्यादा तीखा भी नहीं होता। और उसके बाद हम डाल देंगे नमक, जो कि हमारे टमाटर प्याज इन सबको गलाने का काम करता है। हम डाल देंगे इसमें बटर के कुछ पीसेस, और साथ के साथ इसमें डाल देंगे हम पानी। और इसको पकने देंगे। जब तक मसाला पक रहा है, उबल रहा है, तब तक हम लगा लेते हैं रोटी के लिए आटा। रोटी के लिए आटा लगाने के बाद जब मसाला पक जाएगा तो फिर हम बनाएंगे सब्जी। हमारा आटा लग चुका है रोटी के लिए। सब्जी कितनी उबल गई है, सब्जी उबल रही है, इसको 5 मिनट और उबालेंगे। यहाँ पति देव जी बनवा रहे हैं टमाटर धनिया की चटनी। यहाँ कर देते हैं हम गैस को बंद और देखते हैं हमारी सब्जी उबल गई। तो हमारी सब्जी उबल गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसको पीसेंगे। जब तक हमारी सब्जी ठंडी होती है, मतलब जो भी हमने टमाटर प्याज उबाला है ये ठंडा होता है, और तब तक हम बाकी सामान रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कर लिया है मैंने सलाद रेडी, और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है। हस्बैंड जी चटनी बना रहे हैं, और इन्होंने चटनी बना लिया है। तो ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, बस सब्जी का ही रह रहा है। तो फटाफट से सब्जी ठंडी होती है जब तक आपको मेहमान से मिलाते हैं, और वो बहुत शर्मीले हैं, शर्माते हैं, तो हम चुपचाप से चलते हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो गई? कहाँ जा रहे हो जूते वूते पहन के? मेहमान जी शर्मा रहे हैं। अरे पागल बना दिया मेरे को। मारो पकड़ के। तो भीड़ आता है यार, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। सो सैड। फिर दोबारा आना, फिर चलेंगे घूमने। बाय द वे इनकी हाइट बहुत अच्छी है। कितनी है? 6 फुट? हाँ 6 फुट। मैं इनके सामने बहुत बच्ची लग रही हूँ। वाइड भी नहीं दिखता है ना। जो हमारे घर मेहमान आए थे वो और मेरे हस्बैंड चले गए हैं बाहर घूमने, और वो बहुत शर्माते हैं। तो वो हंस भी नहीं पा रहे थे, कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैंने उनके सामने कैमरा रखा हुआ था। बट वो देख रहे थे कि तुम क्या कर रही हो, तो मैंने उनको बताया। और फिर उसके बाद वो घूमने चले गए थोड़ा बाहर वॉक पे, और आज ही वो चले जाएंगे। रात की उनकी फ़्लाइट है, तो इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। और आज मैं कहीं घूमने भी नहीं गई, और मेरे आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, बहुत थकान हो रही थी। वो लोग तो गए बाहर, तब तक मैं कर लेती हूँ सब्जी रेडी। ठीक है, तो बनाते हैं झटपट से सब्जी। और टमाटर और प्याज का जो मिक्सर बनाया था हमने, सब्जी बनाई थी, उसको हमने उबाल लिया था। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा मैश कर देंगे। मैश करने के बाद हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे, और पीसने के बाद हम इसको छानेंगे।
तो यहाँ पे हम शाही पनीर की जो भी ग्रेवी बनाई है उसको हम छान लेंगे। हम इसको छानते इसलिए हैं ताकि हमारी जो शाही पनीर की ग्रेवी है वो हमें स्मूथ और बहुत ही मतलब बहुत स्मूथ मिले, इसमें कोई भी मोटा पार्टिकल्स ना रहे, स्मूथ और क्रीमी होनी चाहिए, इसलिए हम इसको छानते हैं। यहाँ पे प्यूरी हो गई है शाही पनीर की, पूरी प्यूरी रेडी। इसको हमने छान लिया है, क्रीमी और देखो कितनी स्मूथ है ये। अब हम जब तक अभी हम सब्जी बनाएंगे उससे पहले हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो हम इसको अपने जैसा आपको कट करना है आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, कैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पनीर भी कट कर लिया है और अब बनाते हैं हम सब्जी। तो यहाँ रख दिया हमने कढ़ाई और गैस को चला देते हैं। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। कढ़ाई में अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच तेल। मैंने रिफाइंड ऑयल डाला हुआ है, आप चाहें तो सरसों के तेल में ही बना सकते हैं। और बटर, अगर आप खाली बटर डालेंगे तो बटर आपकी कढ़ाई में जल सकता है, इसलिए आप तेल के साथ बटर डालें। तो बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग मैं हर सब्जी में डालती हूँ, तो आपकी मर्जी है कि आप हींग डालें या ना डालें, आप इसके स्किप भी कर सकते हो, बट मैं हींग हमेशा डालती हूँ, इसलिए मैंने जीरा हींग पहले डाल दिया है। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले में डालती हूँ सबसे पहले हल्दी के बाद डालूँगी हल्की सी मिर्ची, क्योंकि ऑलरेडी मैं मिर्च वगैरह इसमें डाल चुकी हूँ। जो हमारी प्यूरी तैयार हुई है टमाटर की शाही पनीर की, उसमें ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। यहाँ डालती हूँ मैं धनिया पाउडर और अब इसको मिला देती हूँ। और यहाँ डालूँगी मैं 1-2 चम्मच शाही पनीर मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको अच्छे से भून लूँगी। मसाला भून गया है, अब हम यहाँ डाल सकते हैं अपनी प्यूरी। अब इसको पूरा मिला देंगे अच्छे से। सबका अलग अलग तरीका होता है शाही पनीर बनाने का। मेरा इसी प्रकार से है, मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ मैं ऐसे ही अपने घर में बनाती हूँ। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी हल्का सा नमक, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्यूरी में नमक डाल चुकी थी जब हमने टमाटर की और प्याज की प्यूरी बनाई थी, इसलिए मैं थोड़ा ही डालूँगी। और अब यहाँ डालूँगी मैं कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी बहुत ज़रूरी है शाही पनीर में, इसका अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ मैंने डाल दिया है कस्तूरी मेथी। 1-2 चुटकी मैं यहाँ पर डालूँ इलायची पाउडर, और अगर आपके पास जायत्री पाउडर है तो आप जायत्री पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इलायची पाउडर और कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। इससे एक अलग खुशबू और अलग स्वाद आ जाता है शाही पनीर में। इसको 5 मिनट घुमाने के बाद, मसालों को मिलाने के बाद हम इसमें डाल देते हैं पनीर। यहाँ पे मैंने पनीर को काट के ही डाल दिया है। आप चाहें तो इसे थोड़ा तेल में भी फ्राई करके डाल सकते हैं, उससे तो और ज़्यादा लाजवाब स्वाद आता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं डालती क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, इसलिए मैं ऐसे ही पनीर डाल देती हूँ। और आप चाहें तो यहाँ हल्की सी क्रीम डाल सकते हैं, मैं भी थोड़ी सी क्रीम डाल रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम है जो मैंने दूध से ही निकाली है। यहाँ हो गई मेरी शाही पनीर की सब्जी तैयार। मैं कह रही पनीर की सब्जी तैयार।
तो फाइनली ये है मेरी शाही पनीर की सब्जी, आप देख सकते हो। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद और मेरी सब्जी हो गई है रेडी। सो मेरी सब्जी हो गई है रेडी, आटा भी रेडी है, सब कुछ रेडी है। अब खाने वाले वो तैयार होने चाहिए। अभी फ़िलहाल वो यहाँ है नहीं, वो लोग घूमने गए हुए हैं बाहर। तो जब वो आते हैं तब मैं उनको रोटी बना के खिलाऊंगी और फिर फीडबैक लूँगी उनसे, जो मेहमान हमारे यहाँ रखे हैं उनसे मैं फीडबैक लूँगी कि मैंने कैसी सब्ज़ी बनाई है, कैसा खाना बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं जाती हूँ मीशी को लेने, क्योंकि वो अपने दादाजी के पास खेल रही थी और उसको भूख लग गई है, तो मुझे उसको फीड भी कराना है और खाना भी खिलाना है। तो मैं उसको लेकर आती हूँ और मैं आपको मिलूँगी खाना बनाने के टाइम पे, जब मैं उनका फीडबैक लूँगी तब, ठीक है। सो फाइनली ये लोग घूम कर आ चुके हैं और मेरा दूध बन गया है, यहाँ पर उबल गया और मैं इन लोगों की बना रही हूँ रोटी। तो फटाक से रोटी बना लेते हैं और इनको परोस के खिलाते हैं और फीडबैक लेते हैं कि सब्जी रोटी कैसी बनी है, ठीक है। सब्जी ओए मेरी मत लियो, तेरा रिएक्शन नोट करके बता दे। ये ब्लॉग के लिए YouTube पे आएगा तो कैसी बनी है सब्जी? फेसबुक पे इसको टैग करके डालियो अपना ब्लॉग, ठीक है। बहुत अच्छे फेसबुक पे? हाँ, इसके दोस्त भी देखेंगे। अच्छा, तो फाइनली हमने फीडबैक ले लिया है, सब्जी बहुत अच्छी बनी है कह रहे थे। सो अब वो खाना खा रहे हैं, मैं भी खाना खा लेती हूँ और इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लॉग। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।